ओम शांति। दादी प्रकाशमणि जी के अनमोल शिक्षाएं मर्यादा संपन्न जीवन बनाने के लिए अनमोल सूत्र। पत्र पुष्प से पहला पॉइंट, हमारा संगठन का सूत्र है एक मत। एक मत का आधार है फेथ। जब आपस में एक दो में फेथ रखते हैं तो सहयोग अवश्य मिल जाता है। आपका कार्य सो मेरा कार्य, तो फेथ के पीछे मेरा तेरा सब कुछ समाप्त हो जाता है। फेथ रहे तो कभी भी अभिमान नहीं आ सकता है। आपकी महिमा सो मेरी महिमा, आपकी बढ़ाई सो मेरी बढ़ाई। इसलिए हम अपने समान साथी को इतना रिगार्ड दें कि वह आप ही खुद हमें रिगार्ड दे, हमें उनसे मांगना न पड़े। ये भी मर्यादा है ना। तो हमें पहले सब में फेथ रखना है। तो फेथ रखेंगे तो अवश्य हमें सहयोग मिलेगा और मेरापन तेरापन सब समाप्त हो जाएगा और अभिमान भी नहीं रहेगा। तो एक दो को इतना रिगार्ड देना है कि खुद ही वह आपे ही हमें रिगार्ड दे, हमें मांगना ना पड़े। दूसरी पॉइंट है, हर एक की विशेषताओं को देखना है। हर एक में बाबा ने कोई ना कोई खूबी भरा है ना, तो बड़ी बढ़ाई तो शिव बाबा की है। तो सदैव हमें लक्ष्य रखना चाहिए बाबा, क्योंकि हमें बाबा ने निमित्त बनाया है ना। तो तीसरी पॉइंट, ला उठाना, दांत कसना, टोकना ये मेरा काम नहीं है। मैं कभी भी अपने हाथ में ला नहीं उठा सकती हूँ। तो सदैव देखो कि बाबा ने कौन से प्रमाण देखने के लिए बताया, तो उसी प्रमाण देख के लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ना है। तो फेथ को कभी तोड़ना नहीं है। जो फेथ को तोड़ते हैं ना, वो कांटे सिर होते हैं। तो मुझे तो कोई भी आत्माओं के साथ रिस नहीं करनी है। रिस करूं तो सिर्फ एक शिव बाबा के साथ, क्योंकि मुझे शिव बाबा जैसा बनना है। और चौथी पॉइंट, ईर्ष्या करना ये मंत्रा का काम है। ईर्ष्या करना मंत्रा का काम है। ये वायदा करो कि कभी भी मैं मंत्रा नहीं बनूंगी। दादी बोल रहे हैं कि ये वायदा करो कि मैं कभी भी मंत्रा नहीं बनूंगी, यानी उसके जो अवगुण थे वैसे नहीं होना चाहिए आपके अंदर। तो ईर्ष्या अथवा विरोध भाव दूसरों की निंदा कराएगा। ईर्ष्या करना ये रावण की मत है, बाबा की मत नहीं है। और पांचवी पॉइंट, हर एक की बात का भाव समझना है। हर एक की बात का भाव समझना है, स्वभाव को नहीं देखना है। अगर किसी की गलती दिखाई भी देती है तो बाबा ने हमें समाने की शक्ति दी है ना। तो कभी एक की बात दूसरों से वर्णन नहीं करना है, बस सुनो, लेकिन उसे वहीं पर सुनी अनसुनी कर देना है। भूल के भी अंदर नहीं रखना है, क्योंकि वाइब्रेशन खराब हो जाएगा। दूसरों की भूल को अपनी भूल समझो। जब दूसरे कुछ भूल करते हैं तो हमें ये समझना है, अगर मैं खुद ये भूल करता तो मेरा बर्ताव कैसा होता। ऐसे करके दूसरों की जो भूल है उसे थोड़ा आराम से सोचना चाहिए। तो छठी पॉइंट, अपनी स्थिति को सदैव सुखमय रखो। कभी भी तंग दिल, उदास दिल नहीं बनना है। कोई झूठा अपमान करते हैं, कोई सच्चा। दुनिया की टोकरे तो अनेक खानी है, लेकिन हमें उदास नहीं बननी है। अब टोकरे तो कई परिस्थितियां आएंगी, लेकिन हमें उदास नहीं होना है। पत्थर भी पानी की लकीर खाकर पूजनीय बनी है ना। देखिए, पत्थर जो है वो भी पानी की जो लकीर है उसे खा खा कर क्या बनी है, पूजनीय बनी है। तो हम भी सब कुछ सहन कर चलना है। देखिए, सहन शक्ति के उदाहरण दादी कितनी अच्छी से बता रहे हैं कि पत्थर भी सहन करके ही पूजनी लायक बनती है ना। तो हमें भी बहुत कुछ सहन करना है।
तो हलचल को समाप्त करने का साधन है बाबा से बात करना। बाबा के पास जाओ तो बाबा आप पे ही कदम में बल भर देंगे। और 7वीं पॉइंट है, मुझे किसी भी आत्मा पर डिपेंडेंट नहीं होना है। मुझे किसी भी आत्मा पर डिपेंडेंट नहीं होना है। आत्मा पर डिपेंडेंट करना सो बैलेंस बिगड़ जाएगा। अगर हम किसी के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं तो हमारा जो बैलेंस है वो बिगड़ जाएगा। सिर्फ हमें डिपेंडेंट होना है शिव बाबा पर। तो 1-2 का आधार लेंगे ना, तो लेकर चलना ये बिल्कुल गलत है। हमें कोई साथी का आधार नहीं लेना है, सिर्फ शिव बाबा का आधार लेना है। मुझे तो साथी चाहिए, सहयोग चाहिए, नहीं, ऐसे नहीं कहना। मेरा साथी एक बाबा है, इस निश्चय में रहो। मैं बाबा से ही सहयोग लूंगी और किसी से नहीं। और 9वीं पॉइंट दादी बताते हैं, 8वीं पॉइंट, तो दूसरों को संतुष्ट करना ये भी बहुत बड़ा पुण्य का काम है। जो हम दूसरों को संतुष्ट करते हैं आत्मिक सेवा करके, वह भी बहुत बड़ा पुण्य का काम है। इसमें हमारी आत्मा को बल मिलती है। किसी के गुण पर मोहित नहीं होना है। सदा बाबा को आगे रखो, बाबा को आधार बनाओ, तो कभी में भी फंसेंगे नहीं। हमें बाबा को आधार बनाना है। जो गुण लक्षण देखना है वो सिर्फ शिव बाबा में, और कोई देहदारी में देखना ही नहीं है इनमें क्या गुण है, क्योंकि जो भी खूबियां उनमें होगी वो खूबियां शिव बाबा से ही उन्हें मिला होगा। तो हमें देखना है सिर्फ शिव बाबा को। तो बाबा को आधार बनाओ तो किसी में भी फंसेंगे नहीं। 9वीं पॉइंट दादी बता रही हैं, हमारा संसार बाबा है। कभी भी अंदर में यह भावना नहीं आनी चाहिए ये मेरा स्टूडेंट है, ये तेरा। किसी भी प्रकार का स्वार्थ ना हो। स्वार्थ आधीन बना देता है। किसी देहदारी में स्नेह आता है तो मना स्वार्थ है। अगर हम किसी भी देहदारी में स्नेह रखते हैं तो मना स्वार्थ है। इस स्वार्थ से ईश्वरीय मर्यादाओं का उल्लंघन होता है। तो ये मेरा स्टूडेंट है, आपका स्टूडेंट है, ऐसा सोचना स्वार्थ है। अगर वह स्वार्थ है तो देह में स्नेह है। अगर हमें कोई देह में स्नेह है तो ईश्वरीय मर्यादा जो है उसको हम उल्लंघन करते हैं। तो इसके लिए दादी बता रहे हैं, जब ब्रह्मा बाबा थे तो वो किसी को स्वार्थ से प्यार नहीं करते थे, निस्वार्थ प्यार था उनमें, सेवा भावना था। तो हम भी निमित्त बने हैं तो सिर्फ निस्वार्थ प्यार सबको देंगे, किसी से हम स्वार्थ प्यार नहीं करेंगे। तब कहेंगे सबसे न्यारा और प्यारा। और 10वीं पॉइंट की समझानी दादी दे रहे हैं, ऐसे कभी भी नहीं सोचना है कि मेरा कोई सहारा नहीं है, लेकिन विघ्नों से घबराना नहीं है। विघ्न बल कितना भी बड़ा हो, लेकिन अपने संकल्प से कभी भी बड़ा नहीं करना है। जाड़ को समझकर बीज को काटो, जहां क्या है उसको समाप्त करो। देखिए, हमेशा जब कोई प्रॉब्लम आता है तो क्या, क्यों, किस लिए, ये सब आ जाता है। इसके लिए दादी कह रहे हैं, पहले बीज कहाँ है उसको ढूंढो। समस्या को ढूंढकर उसे बीज समेत उसका हल निकालो या फिर समाप्ति कर दो। तो ऐसे संस्कार हमें भरना है। ये नहीं कि कुछ समस्या आ गया हलचल में आ जाओ, नहीं। पहले बाबा के साथ बुद्धि योग जोड़ना है, सोचना है कि ये समस्या कहाँ से आई, इसका रीजन क्या है, हमें इसे ठीक करना है। तो पहले इसकी बीज यानी ये समस्या शुरू कहाँ से हुई है, तो शुरू कहाँ से हुई है वहां से देखेंगे तो खत्म भी सही बात पे जाके पहुंचेगी। और 11वीं पॉइंट, माया से डोंट केयर करनी है।
माया जो है ना, उससे डोंट केयर करनी वो तो बहुत ठीक है, लेकिन आपस में एक दूसरे से डोंट केयर करना वह नहीं चाहिए। तो सिर्फ माया से डोंट केयर करो। जो आपस में डोंट केयर करते उनकी जबान पर लगाम नहीं रहता। जो आत्मा, देखिए बाबा क्या, दादी क्या समझाने दे रहे हैं, जो आपस में डोंट केयर करते हैं उनकी जबान पे लगाम नहीं रहता है। जो आता है वह बोल देते हैं। स्वभाव भी कैसी होती है, ऐसी स्वभाव भी डिस्क सर्विस करा देती है। जो आया सो बोला, अनाप शनाप बात बोलो तो डिसर्विस हो जाएगी ना। तो ये भी ध्यान रखना है। तो जिद का स्वभाव ये जो है ना, वो बहुत विघ्न डालेगी। जिद वाले अपने और दूसरे का दोनों का नुकसान करते हैं। जहां जाएंगे वहां नुकसान ही होगा। तो इसके लिए उसके बदले में अपने स्वभाव को बदलो, हाँ जी का स्वभाव बना लो। जिद्दी क्या करते हैं कि अपना ही बात पे लगे रहेंगे, नहीं नहीं ऐसा नहीं होगा, तो उसके बदल के अच्छा ठीक है मैं इस काम को करूंगी। तो ईश्वरीय सेवा है ना, अपने आप को मोल्ड करो, जिद्दी मत बनो। अगर हम अपने आप को बदलेंगे तो वहां सब फूल बरसाएंगे, दुआएं देंगे। लेकिन जहां जिद होगी वहां पानी के मटके भी सूख जाते हैं। और 13वीं पॉइंट, हम निमित्त बनने वाले बच्चों का कभी मूड ऑफ नहीं होना चाहिए। अगर मूड ऑफ करके किसी को मुरली सुनाएंगे तो, गद्दी पर बैठेंगे तो बहुत बड़ा पाप चढ़ेगा। तो बड़ों से कभी भी ना नहीं करनी है। जो बड़े कहते हैं उसे सुनना है, सुनकर हाँ जी करके आगे चलना है। अपनी उम्मीद नहीं बनानी है, सदा स्वमान में रहना है। ऐसे कभी भी सोचो यह तो मेरा पुराना संस्कार है, कभी भी ऐसे नहीं सोचना है कि भाई ये मेरा स्वभाव है वो भी पुराना, इसको तो मैं कभी छोड़ नहीं सकती हूँ। ऐसा सोच के उसकी पालना मत करो। पुराना संस्कार झूठा भोजन है, फिर क्या उस झूठे को भोग लगाएंगे? किसको? शिव बाबा को। झूठा जो स्वभाव संस्कार होता है उसको अपने पास रख के क्या उसको भोग लगाएंगे? मना हम कहते हैं ना कि तन मन धन से हम बाबा को सरेंडर हो गए। तो इसके लिए दादी पूछ रहे हैं ये बात कि क्या झूठ को रख के उसको भोग लगाएंगे बाबा को? नहीं, मेरा तो दिव्य संस्कार है, ईश्वरीय संस्कार है। ये जो बहुत समय से पाला हुआ संस्कार है उसे समाप्त कर अभी दिव्य संस्कारों को अपने अंदर भरनी है। तो जो पुराने संस्कार है उसको एकदम जीरो कर देना है। इसमें हमें एकदम दृढ़ संकल्प से पुराने वाले जो स्वभाव उसको जीरो कर देना है। तो रियलाइज करो और उन्हें खत्म कर दो। व्यर्थ संकल्प पूरा खत्म हो जाए। जो भी आपके अंदर व्यर्थ संकल्प करने की जो संस्कार हैं उसे कंप्लीटली समाप्त कर दो। तो हमने अभी ईश्वरीय गोद ली है ना, हमारा नया जन्म है, हम ब्रह्म कुमारियां हैं। तो परिवर्तन चाहिए, तो परिवर्तन चाहिए ना। 15वीं पॉइंट, कोई भी किसी में पुराना आदत हो तो प्लीज उसे समाप्त कर दो। बाबा की ग्लानि नहीं करानी है ना हमें। अगर पुरानी स्वभाव संस्कार को रखेंगे हमारे अंदर तो जैसे बाबा की ग्लानि करवाना।
तो हमेशा आपके दिल में सिर्फ बाबा रहे और बाबा की लगन रहे और उसी मस्ती की धुन में सदा रहना है। तो अपने को दुआओं के आधार पर चलाओ, अपने को दुआओं के आधार पर चलाओ, बाबा की दुआएं लेते चलो। और मुझे हर आत्मा से भी दुआ जरूर मिलनी चाहिए। दुआएं हमारा क्या है? दुआएं जो है हमें प्यारा बना देती है। तो हमारी जो पालना है अभी दुआओं से ही पलनी चाहिए ना। तो वहां मेरा बाप की दुआएं हैं। देखिए, हम जिसको भी, सब मेरे हैं, सब अपने हैं, ऐसे करके सबको दुआएं देते चलो और दूसरों से दुआएं लेते चलो। इससे ही मुझ आत्माओं की उन्नति है। जब हम ऐसे दुआएं देते लेते चलेंगे, इसी में हमारी उन्नति है। ये हमारा अंतिम जन्म है, अंतिम घड़ी है। किसी की हमारे ऊपर दुआ नहीं है तो उसे किसी भी तरह दुआएं जरूर लेनी है। देखिए, 3 दुआओं के बारे में दादी यहाँ कह रही है। एक ब्राह्मण परिवार से, एक परमपिता परमात्मा से, दूसरा है सब अन्य आत्माओं से। तो अगर किसी की भी इसमें कमी हो जाती है तो चेक करें और तीनों दुआएं प्राप्त कर लें। और 16वीं पॉइंट है, हम बच्चे जो बाबा के पास स्वाहा हुए हैं उनमें अनुमान, यानी उनमें अनुमान का स्वभाव नहीं होना चाहिए। अनुमान यानी संशय और मूड ऑफ होना, परचिंतन, ईर्ष्या, द्वेष आदि की संस्कार नहीं होनी चाहिए। इन रस्सियों को भी इस यज्ञ में स्वाहा कर दो। देखिए, दादी कहते हैं ढूंढो कि कहीं कोई ऐसा अवगुण तो नहीं है आपके अंदर, तो इस सूक्ष्म धागे को ढूंढ के उसे स्वाहा कर दो, जला दो इस यज्ञ में। यही सच्चा मंगल मिलन है। और 17 पॉइंट, जहां नियम है वहां संयम है और जहां कायदा है वहां फायदा है। ईश्वरीय मर्यादा ही हमारा स्वधर्म है। सबसे प्रेम करो लेकिन न्यारा और प्यारा रहो, बाज रहो, यानी मना निमित्त बनो, न्यारा प्यारा बनो और हंसी खुशी से रहो और काम से काम मतलब रखो। किसी से अटैचमेंट नहीं, डिटैच होके करना है। तो दादी प्रकाशमणि जी ने जो भी शिक्षाएं दी है मर्यादा संपन्न जीवन बनाने के लिए, उसे अपने जीवन में लाइए और अपनी जीवन सुखमय बनाइए। ओम शांति।